अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी मोहम्मद अरसलान। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। किसी भी एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ द रेडियस ऑफ दैट एटम, ये हम फाइंड आउट करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m कहलाता है, जो इसकी वेलोसिटी है वो v है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम r कहते हैं, दैट इज़ द रेडियस। और जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो Ze कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। दूसरी चीज़ ये कहते हैं जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Ze चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E माइनस। हमारे पास यहाँ पे इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है ओवर r स्क्वायर। ये आपके पास है कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Ze ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे जो K की वैल्यू है, K इक्वल होता है 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने K की जगह K की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो K की जगह मैंने क्या लिखा है, F एज इट इज़ आया है, K की जगह मैंने लिखा है 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Ze और ये दोनों चार्जेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो E स्क्वायर हो गया ओवर r स्क्वायर। हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन में होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास F इजिकल टू mv स्क्वायर ओवर r होता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। F इसके भी इक्वल है और F इसके भी इक्वल है, तो हम करते हैं कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे F इसके भी इक्वल है और F इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहते हैं कि mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो Ze स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ओवर 4 पाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू r स्क्वायर। आप यहाँ देखें तो ये r इस r से क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो एक r रह जाएगा यहाँ पे। ये r यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। mv स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मीन Ze स्क्वायर एज इट इज आया डिवाइडेड बाय 4 पाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। mv स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये तो थी आपके पास रेडियस आ गया Ze स्क्वायर ओवर 4 पाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी mvr इक्वल होता है nh ओवर 2 पाए। mvr क्या है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, बोहर थ्योरी में हमने पढ़ा था। ये mr यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v विल बी इक्वल टू nh ओवर 2 पाई एज इट इज आया, mr यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। हमने यहाँ पे देखा है कि ये v का स्क्वायर है, तो हमने इसमें भी क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है जो कि v स्क्वायर की है। इस v स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ये है, r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू m। अब यहाँ पे आपके पास v स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 1 ओवर v स्क्वायर किसके इक्वल है, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डबल डिवीजन है, मैंने इस डिवाइड को ऐसे दे दिया, ये एज इट इज़ वैल्यू आई है, मैंने इस डिवाइड के साइड देखते हैं कि जब डिवाइड हो रहा हो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। चलो इसको लिखते हैं हम ऐसे, एज इट इज़ r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू m मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर। अब अगर देखें तो हमारे पास ये r से ये r का स्क्वायर है ना, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, m से m का ये m स्क्वायर है, एक m कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई का स्क्वायर जो है ना, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे Ze स्क्वायर है एज इट इज़, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस है वो हम r एज इट इज़ रहने देते हैं, हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, ये कैंसिल आउट होकर 1 रह गया है, n स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ZE², ये आपके पास यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। मास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो R किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस n² डिवाइडेड बाई ZE²m। अब अगर हम बात करें तो आपके पास जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो आपके पास h² दैट इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये भी कांस्टेंट है, तब्दील नहीं होता। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट है, तो इनकी जगह हम एक सिंगल कांस्टेंट ले आते हैं A0, जिसे हम कहते हैं बोहर्स कांस्टेंट। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ की जगह ये कांस्टेंट रख दूँ तो आपके पास R पर ये इसमें आ गया, आपके पास परमिटिविटी फ्री स्पेस H भी इसमें आ गया, तो क्या रह गया आपके पास, एक तो ये कांस्टेंट आ गया, ऊपर रहेगी वैल्यू आपके पास n² डिवाइडेड बाय चार्ज कांस्टेंट है, m मास कांस्टेंट है, तो क्या रह गया, z रह गया। तो ये आपके पास होगा रेडियस ऑफ एन एटम विच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल। दैट्स ऑल।